हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो साथियों, आज है हमारी 25 दिसंबर 2023 के हमारे जितने भी नए नए प्रश्न बने हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो आप तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है साथियों, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, अभी 24 दिसंबर को हमने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली थी। तब से इस अवसर का सम्मान करने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और साथियों, अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का डाउट रहता है हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा न्याय सुधार के लिए 3500 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो साथियों, अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने जो कि चंडीगढ़ में न्याय सुधार के लिए 3500 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है। साथियों, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3500 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ में 368 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। ठीक है साथियों, इसमें आपको डिटेल मिल जाता है। साथियों, इसको भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं साथियों हमारे तीसरे प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। हाल ही में कहाँ किसने यूसीसी समिति के निर्णयों पर प्रगति को मंजूरी दी है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि उत्तराखंड ने यूसीसी समिति के निर्णयों पर प्रगति को मंजूरी दी है। साथियों, ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो सीएम धामी ने समिति के लिए गए निर्णयों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर एक बार हलचल तेज हो गई है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। हाल ही में किसने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के लिए तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? तो साथियों, अभी हाँ, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने अपनी कूटनीतिक रणनीति में सुरक्षा कारकों को गंभीरता के साथ शामिल किया है। तो साथियों, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो साथियों, अभी हमारा 8% बढ़ा है। साथियों, ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन जो कि 8% बढ़ा है। साथियों, कोयला मंत्रालय के अनुसार घरेलू कोयला आधारित बिजली उत्पादन 8% से बढ़कर 780 अरब यूनिट हुआ। कोयला मंत्रालय ने कहा कि इस साल अप्रैल से नवंबर की अवधि के दौरान घरेलू कोयला आधारित बिजली उत्पादन 8% से अधिक बढ़कर लगभग 780 अरब यूनिट हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 718 अरब यूनिट था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सातवीं छठे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा छठा प्रश्न। हाल ही में कौन सा व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है? तो साथियों, अभी हमारा हरियाणा में व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो साथियों 21 दिसंबर हरियाणा सरकार गैस CNG PNG पाइपलाइन और CNG स्टेशनों जैसे आपूर्ति से जुड़े बुनियादी ढांचों की स्थापना के लिए मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक व्यापक शहरी गैस वितरण नीति पेश करेगी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 7वां प्रश्न। हाल ही में गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री वाइब्रेट सर्विट सेमिनार आयोजित किया गया है? तो साथियों अभी हमारे जो कि भरूच में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी साथियों भरूच में जो कि गुजरात के भरूच में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री वाइब्रेट समिट सेमिनार आयोजित किया गया है। गुजरात के शहर भरूच में केमिकल तथा पेट्रोकेमिकल पर प्री वाइब्रेट समिट सेमिनार शनिवार को आयोजित हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 8वां प्रश्न। हाल ही में सेंट्रल रेलवे अपने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा? तो साथियों अभी हमारा सेंट्रल रेलवे अपने जो कि स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा साथियों 117। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक रामकरण यादव ने कहा कि 117 रेलवे स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाए जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 9वां प्रश्न। हाल ही में किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो साथियों अभी हमारे दिल्ली ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो हरी सिंह क्लब दिल्ली ने 17वीं ऑल इंडिया शहीद मेजर अमीय त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड को 6 विकेट से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा किया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक किसने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई है? साथियों यहाँ पर कितने रहेगा, ठीक है, किसने नहीं कितने आ जाएगा। ठीक है, किसने कितने हवाई अड्डों पर लागू की गई है? तो साथियों अभी हमारे 13 हवाई अड्डों पर जो कि डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की है 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने डाउट क्लियर करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो, तब तक की टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।